सभी भक्तों को राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री राधा रानी कौन थी? महान विभूति संत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी कहते हैं, मेरे विश्वास के अनुसार श्री राधा रानी कृष्ण तत्व सर्वथा अप्राकृत हैं। इनका विग्रह अप्राकृत है, इनकी समस्त लीलाएं अप्राकृत हैं, जो अप्राकृत क्षेत्र में अप्राकृत मन से, अप्राकृत बुद्धि और शरीर से अप्राकृत पात्रों में हुई थी। अप्राकृत लीला को देखने, सुनने, समझने और कहने के लिए अप्राकृत नेत्र, अप्राकृत कर्ण और बुद्धि मन चाहिए। मुझसा प्राकृत प्राणी इन सब बातों को कैसे समझ सकता है, कैसे देख सकता है, कैसे सुन सकता है और कैसे अपनी वाणी से बखान कर सकता है? परिपूर्णतम परमात्मा परात्पर सच्चिदानंद घन निखिल ऐश्वर्य माधुर्य और सौंदर्य के सागर दिव्य सच्चिदानंद विग्रह आनंद कण भगवान श्री कृष्ण और श्री राम भगवान में जैसे कोई भेद नहीं मानता है, इसी प्रकार भगवती श्री राधा रानी, श्री रुक्मणी जी, श्री राधा रानी, श्री सीता जी आदि में मेरी दृष्टि से कोई भेद नहीं है। नाम रूपे में पृथकता होने के कारण उन्हें सब अलग अलग मानते हैं, लेकिन वो सब एक ही हैं। स्वयं भगवान ने श्री राधा जी से कहा है, हे राधे, जिस प्रकार तुम गोलोक और गोकुल में श्री राधिका रूप से रहती हो, उसी प्रकार वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान हो। तुम ही क्षीर सागर शाही भगवान विष्णु की प्रिया नृत्य लक्ष्मी हो। तुम ही धर्मपुत्र की कांता लक्ष्मी स्वरूपिणी शांति हो। तुम ही भारत में कपिल की प्रिया कांता सती भारती हो। तुम ही द्वारिका में महालक्ष्मी रुक्मिणी हो। तुम्हारी ही छाया सती द्रौपदी है। तुम ही मिथिला में सीता हो। तुम ही राम की प्रिया सीता के रूप में रावण ने हरण किया था। भाई जी कहते हैं, श्री राधिका जी प्रेममयी हैं और भगवान श्री कृष्ण आनंदमय हैं। जहाँ आनंद है वहीं प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। ना श्री राधा के बिना श्री कृष्ण कभी रह सकते हैं और ना श्री कृष्ण के बिना कभी श्री राधा जी रह सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम हो राधे वही मैं हूँ। हम दोनों में किंचित भी कोई भेद नहीं है। जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध रहती है, उसी प्रकार सदा तुम में मैं रहता हूँ और मुझ में सदा ही तुम रहती हो। कुछ लोग राधा रानी के विवाह के विषय में विवाद करते हैं, तो उनकी विवाह की बात, इन रूप में उनकी लौकिक लीला में कैसा इनका विवाह हो सकता है? वृंदावन लीला ही लौकिक लीला नहीं है, ये तो अलौकिक लीला है। अलौकिक लीला ने भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा की दिव्य चिन्मय प्रेम रस विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। अतः ब्रह्मा जी को बुला करके उन्होंने अलौकिक लीला करने के लिए श्री राधा रानी के साथ विवाह भी किया है और उनकी पूर्ति के लिए एकांत अरण्य में ब्रह्मा जी को श्री राधिका रानी के दर्शन कराए और ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज और महाभाव की विवाह लीला भी हुई है। ये विवाहिता श्री राधा रानी नित्य ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती हैं। ये छिपी अवश्य रहती हैं। श्री कृष्ण कृपा होने पर किन्हीं किन्हीं प्रेमा महानुभावों को दर्शन भी देती हैं। ये युगल जोड़ी के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। श्रीमद् भागवतम में श्री राधा रानी का प्रकट रूप से नाम कहीं नहीं आया है, लेकिन यह सत्य है, परंतु वह उसमें उसी प्रकार छिपा हुआ है जैसे शरीर में आत्मा, प्रेम रससार चिंतामणि श्री राधा रानी का अस्तित्व ही आनंद रससार श्री कृष्ण की दिव्य लीला को प्रकट करता है। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ श्री राधा रानी है। बिना राधा रानी के भगवान कृष्ण कभी नहीं रहते हैं। जो लोग राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण में भेद बुद्धि रखते हैं, वो जब तक सूर्य चंद्रमा रहता है तब तक के लिए काल सूत्र नामक नरक में ही रहते हैं। उसके पहले 7 और पीछे के 7 पुरुष अधोगामी होते हैं और उसका कोटि जन्मांतर पुण्य नष्ट हो जाता है। जो जीव अज्ञानवश राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की निंदा करते हैं, वे पापात्मा भी चंद्र सूर्य की स्थिति काल तक घोर नरक भोगते हैं। कुछ लोग गोपी जनों के प्रेम के शुद्ध होने की बात पर भी शंका करते हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए। यह तो दिव्य लीला थी जिसमें आनंद, पवित्र प्रेम और जगत की अति दुर्लभ रहस्यमयी लीला का वर्णन है, जिसका रसास्वादन करने के लिए बड़े बड़े देवता, सिद्ध, महात्मा गण भी लालायित थे। कहा जाता है कि इसीलिए उन्होंने ब्रज में आकर पशु, पक्षी, लता, वृक्ष आदि के रूप में जन्म लिया था। श्री गोपियों ने काम शून्य प्रेम भाव को श्री कृष्ण कांत शिरोमणि श्री राधा रानी के महाभावों को निजानंद में नित्य तृप्त परमात्मा और सुख की इच्छा से उत्पन्न हुई थी। उन्हें कैसे प्रेम रूपा शक्तियों के साथ लीला करने में सुख मिलता है, इस बात को समझने और समझाने का अधिकार श्री कृष्णगत प्राण भजन परायण प्रेमी रसिक भक्तों को ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। मेरे जैसा विषयी मनुष्य इसे क्या कह सकता है और क्या सोच सकता है। ये है हमारी श्री राधा रानी। इनका वर्णन इस मिट्टी के शरीर से, इस प्राकृत मन, वाणी से नहीं किया जा सकता है। ऐसी है हमारी राधा रानी। मेरी तो हाथ जोड़कर सबसे यही प्रार्थना है कि अपने मन की मलिनता छोड़कर पवित्र होकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम में रंग जाइए। इनके चरित्रों पर कभी आरोप ना करें, कभी शंका ना करें। भगवान का जो नाम रूप आपको प्रिय लगता है, जिसमें रुचि है, उस नाम रूप को जपते रहिए। राधे राधे।